अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। तो जनाब, अब हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकाली जाती है, के स्पेस वेव वेक्टर के साथ क्या ताल्लुक होता है, और ये सारी चीजें आज डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो जनाब, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है? ये बुनियाद नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। ठीक होगी बात, यानी एक मखसूस एनर्जी इंटरवल के अंदर जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होंगी जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उन स्टेट्स की जो तादाद होगी वो डेंसिटी ऑफ स्टेट कहलाएगी। अब इसका ये जो मैंने लिखा है ऐसे, इसका ये वो समझ ले मेथड है जिस तरीके से, जिस स्टेप्स में से निकालने वाला हूं, डेरिवेशन करने वाला हूं। वो क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी। बात समझ आ गई? तो अगर मैं कहूं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद पर यूनिट एनर्जी आएगी, तो ये मेरी डेरिवेशन का एक स्टेप है। तो जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो ये चीज आपके सामने खुद ब खुद समझ आती चली जाएगी। अगर मैं कहूं कि इसकी डेफिनेशन को जरा और सादा कर दिया जाए, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स पर इंटरवल ऑफ एनर्जी। एक इंटरवल ऑफ एनर्जी में वो वाली स्टेट्स एट ईच एनर्जी लेवल अवेलेबल टू ऑक्यूपाई बाय द इलेक्ट्रॉन। यानी एक एनर्जी का इंटरवल है, उसमें कौन कौन सी स्टेट्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। ओके होगी बात? इस बात को अगर मैं इस पॉइंट से समझाऊं, अगर मैं कहूं कहीं पे हाई डेंसिटी ऑफ स्टेट है, तो इसका मतलब अब आपके ज़हन में क्या आएगा कि वहां पे ज्यादा स्टेट्स अवेलेबल है ऑक्यूपेशन के लिए। और अगर मैं कहूं जीरो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, तो आपका ज़हन में आएगा कोई भी स्टेट अवेलेबल नहीं है एनर्जी लेवल पे ऑक्यूपाई करने के लिए। बात समझ आ गई? तो ये सादा तीन मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब जब मैं डेरिवेशन की तरफ जाऊंगा, तो अब आपके जेहन में क्या आएगा कि हमने क्या निकालना है? हमने नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी है जो आप ऑक्यूपाई करेंगे अप टू ई, यानी एक एनर्जी इंटरवल में। हम आप तो इसके अलावा ये आप कह सकते हैं, इसे ऐसे भी कह सकते हो, हाउ मेनी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि यूनिट एनर्जी के कंसेप्ट में, तो आप इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जहन में आपके होना चाहिए। ओके जी। तो अब हमारे पास आउटलाइन आपके ज़हन में क्या बन चुकी है कि हमने करना क्या है। हमारे एक एनर्जी इंटरवल के अंदर हमने चेक करना है कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये चीज डेंसिटी ऑफ स्टेट है। चलते हैं जी आगे। अब लेट से हम क्यूबिकल बॉक्स लेते हैं जिसकी डायमेंशन एल 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 है, यानी एक्स एक्सिस पे भी एल, वाई एक्सिस पे भी एल, जी एक्सिस पे भी एल। तो वॉल्यूम कितना हो गया? एल क्यूब हो गया। तो हम कहेंगे फिर फर्ज करो इस बॉक्स के अंदर गैस मालिक्यूल है, और हम उसकी मोमेंटम स्टेट्स यानी आपके पास कंसीडर कर रहे हैं जो गैस मालिक्यूल की हैं। तो हम क्या करेंगे, हर मालिक्यूल जिसका मैस m है, तो हम p इज इक्वल टू एच कट k होता है, तो k बराबर आ जाएगा p ओवर एच कट। अच्छा जी। तो हम कहते हैं कि ये जितने भी गैस के मालिक्यूल है ये एक्ट करेंगे फ्री पार्टिकल के तौर पे, मगर वो कन्फाइन रहेंगे, यानी उसकी वॉल के अंदर। तो इसका मतलब जीरो से एल एक्स तक, जीरो से एल वाई तक, जीरो से एल जेड तक उनकी बस रेंज है। ओके होगी बात? तो इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन होगा, ये हम शुडिंगर वेव इक्वेशन के वही पैटर्न बन गया कि जो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल, यानी थ्री डायमेंशनल आप देखते हैं बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल की इक्वेशन। तो वो इक्वेशन आपको याद है क्या थी? डेल्टा स्केयर साई प्लस 2m e एच कट स्केयर साई जीरो। यहां से आप डेल को थ्री डायमेंशन चूंकि आप ले रहे हैं तो थ्री डायमेंशन के पैटर्न में लिख दिया। अब आप जानते हैं कि के स्केयर 2m e और एच कट स्केयर था, ये आगे चल के एंड पे हमने यूज भी करना है, याद रखिएगा। अब आप जानते हैं कि भाई आपका सोल्यूशन यानी बाउंड्री कंडीशन के तहत जब हम इसे लगाते हैं तो साइज जीरो होगा कब? जब आप x जीरो करोगे या x lx के बराबर, जैसे मैंने रेंज बताई थी, या y जीरो या y ly के बराबर, ये बाउंड्री कंडीशन चल रही है, और z जीरो या z lz के बराबर, तो सोल्यूशन ये आ जाता है। तो अब आप देखो, आप ये वैल्यूज रख सकते हो, तो साई की वैल्यू जीरो आएगी, तो आपके पास सारा यानी सिनेरियो समझ आ जाएगा। कैसे? अगर मैं एक समझाऊं, अगर मैं z जीरो करता हूं, z जीरो करूंगा तो साइन जीरो हो जाएगा। ओके हो गया? साइन जीरो पूरा फैक्टर जीरो, यानी मेरा वेव फंक्शन जीरो आ गया। अगर मैं z एल जेड कर देता हूं, तो z की जगह एल जेड लगा दो, एल जेड से कट गया, एन जेड पाई बच गया, यानी साइन एक तरह से समझ लो 180 या 360 आ गया। तो जनाबे वाला क्या जीरो, पूरा फैक्टर फिर जीरो। बात समझ आ गई ना इस चीज की? ओके हो गया? तो बाउंड्री कंडीशन अब आपको समझ आ रही है।
अब यहाँ पे जो NX, NY, NZ है ये क्वांटम स्टेट्स हैं पार्टिकल की, और ये पॉजिटिव होंगी 1 2 3 से, हम यानी से लेके चलेंगे। अब इस टूल के अंदर जो NX पाई ओवर LX है ये आपका वेव वेक्टर के तौर पे जाना जाता है। तो इसका मतलब सोल्यूशन को आप इस तौर पे लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, NX पाई ओवर LX को KX कर दिया, NY पाई ओवर LY को KY कर दिया, NZ पाई ओवर LZ को KZ कर दिया। अच्छा, अब मैं इस चीज को जरा यहीं पे रोकते हुए ना एक सादा वन लाइनर समझाता हूं कि ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट का मामला क्या है, कि कैलकुलेशन करने के ये असल तो तरीकाकार मैं और केस स्पेस में जाऊंगा, मगर ये एलिमेंट्री वॉल्यूम के अंदर अगर हम कहें, लेट्स से नंबर ऑफ स्टेट्स को मैंने किससे जाहिर कर दिया, dn से। तो अब आप कहोगे dnx, dny, dnz, ठीक होगी बात। तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट 1 हमने मानी सारे मामले में, ठीक है। तो अगर आप मैं कहूं कि जी इसको इसको ये डेंसिटी ऑफ स्टेट को इन टर्म ऑफ के मेंशन करो, तो n अभी हमने यहां से निकाल सकते हैं के एल बाई पाई, तो ये वैल्यू यहां पे लगाई जा सकती है। तो लेंथ तो जो फिक्स है तो वो बाहर आ जाएगी, पाई भी फिक्स है, तो डी के एक्स, डी के वाई, डी के जेड आ जाएगा, इस तौर पे लिखा जा सकता है। तो ये सिर्फ समझाने का तरीका था कि ऐसे इन टर्म ऑफ वेव वेक्टर भी आएगी आपके पास, आप इस तौर पे उसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं के स्पेस की जानिब। लेट्स से हम ये मानते हैं कि जितनी भी मेरे पास अलाउड स्टेट हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको हम एक पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका अंदर 3 डायमेंशनल के स्पेस के अंदर, अब ये जो पॉइंट्स है हम मानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है, और हर पॉइंट सेपरेटेड है एक दूसरे से पाई बाई एल, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ओके होगी बात। तो इसका मतलब अगर आपको सेपरेशन मालूम है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पाई बाई एल, पाई बाई एल, पाई बाई एल, तो पाई बाई एल होल क्यूब, ये क्या आया, सिंगल पॉइंट का वॉल्यूम आ गया आपके पास इन के स्पेस। ये मैंने कलर इसलिए लिखा क्योंकि एंड पे मुझे ये वैल्यू लगानी है, पाई बाई एल क्यूब। तो ये सिंगल पॉइंट का मतलब एक सिंगल स्टेट, ठीक है, एक सिंगल स्टेट जो उस वॉल्यूम के अंदर आ रही है। ओके होगी बात। अब क्या है जनाब, हम करते हैं कि वेव वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये जो वेव वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो लाई कर रहा है के प्लस डी के, ये छोटा सा आप इनहांसमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये लाई कर रहा है आपके पास ऑक्टेंट ऑफ स्फेरिकल शेल, यानी कि अगर आप ये 3 एक्सिस एक्स वाई जेड के मुनासबत से पढ़ते हो तो इसमें कितने आ जाएंगे, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे। तो हमारा ये वाला जो आपका इस वक्त वेव वेक्टर है वो एक्स वाई जेड की पॉजिटिव वैल्यू के अंदर लाई करेगा। यानी अगर आप कोऑर्डिनेट को बनाओ ना अपने ज़हन में, तो एक्स वाई जेड के यानी कितने खाने ऊपर आएंगे, 4 खाने ऊपर 4 खाने नीचे, तो उसका एक खाना, तो 1 ऑक्टेंट ऑफ स्फेरिकल शेल इसलिए लिखा गया। आगे चल के भी इस बात को समझाता हूं। तो जनाब वॉल्यूम कितना होता है सफियर का, 4/3 पाई के क्यूब, के चूंकि मेरे रेडियस का काम कर रहा है यहाँ पे, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डीवी, जो ये इजाफा आपको मामूली सा देख रहे हैं, तो 4 पाई के स्क्वायर इंटू डी के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आपके पास जैसे मैंने कहा था कि हर पॉइंट एक स्टेट है, तो हर पॉइंट ऑन एवरेज हम कहते हैं यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इस डीवी वॉल्यूम में आएंगे वो न्यूमेरिकली इक्वल होंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ द शेल के। दोबारा बात समझ लो कि आपके पास जो अलाउड स्टेट थी वो किससे जाहिर कर रहे थे, पॉइंट से। फिर हमने क्या माना, हमने माना कि हर पॉइंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक होगी बात। तो हमने कहा कि जितने वॉल्यूम, अब जितने पॉइंट्स आगे, इसका मतलब इकाई का सवाल हो गया ना, एक पॉइंट एक वॉल्यूम, तो जितने पॉइंट्स उतने वॉल्यूम डीवी वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि डीवी में के अंदर डी एन आगे, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स आगे, यानी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स आ गई आपके पास, वो 4 पाई के स्क्वायर इंटू डी के आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि के एक्स के वाई जेड की मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, तो आपके पास पूरा स्फीयरिकल शेल तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो 1/8वां हिस्सा उसका आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ऑक्टेंट शेल कितना बनेगा, टोटल वॉल्यूम का 1/8 हिस्सा कर लो,
ठीक होगी बात। तो अब जनाब हम चलते हैं कि नंबर ऑफ अलाउड स्टेट्स हमें पता चल चुकी हैं, जो कि आपके पास किस रीजन में है, के प्लस डी के रीजन में है। तो जो हमें जी के प्लस डी के बताएगा, और जी के यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है। तो जनाब हम इसको कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन को, वॉल्यूम इन के स्पेस ऑफ ऑक्टेंट स्फेरिकल शेल, ये निकाला हुआ है मैंने, इसको ब्राउन कलर में लिख दिया था। और वॉल्यूम ऑफ के स्पेस ऑक्यूपाइड पर अलाउड स्टेट, वो मैंने लिख दिया था कि वो आपके पास ये पाई बाई एल क्यूब आ जाएगा। दोनों वैल्यूज लगा दी, इसे एडजस्ट करेंगे तो आपके पास एल क्यूब आना है। तो एल क्यूब को मैंने वॉल्यूम के रूप में लिख दिया, के स्केयर डी के ओवर 2 पाई एस स्केयर, यानी आपने इसे एडजस्ट करके लिख दिया। अब ये आ रहा है वेव वेक्टर की लैंग्वेज में आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट। अगर मैं इसे एनर्जी की सूरत में समझाना चाहूं, जो हमारा असल मुद्दा है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने शुरू में बताया था के स्केयर बराबर है 2me ओवर एच कट। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ के चाहता हूं तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट डाल दूंगा, तो 2me एच कट का 1/2 e की पावर 1/2। और अगर मैं डी के करता हूं, ये तो कांस्टेंट है सारे का सारा, इसकी पावर नीचे उतरेगी डी, और एक माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इक्वेशन में यहाँ पे के स्केयर आ रहा है, तो के स्केयर की वैल्यू सारी मौजूद है, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। फिर अगली चीज क्या है, डी के, वो डी के की वैल्यू मैंने सारी डाल दी। अब चूंकि आप इन टर्म ऑफ एनर्जी आ चुके हैं, तो जी ई इंटू डी आ जाएगा, ये डी से कट जाएगा। यहां से e की पावर 1 है, यहाँ पे e की पावर -1/2 है, तो इसका मतलब आपके पास e की पावर 1/2 बचेगी, जिसे मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं। ये 2m ओवर एच कट 1/2, ये 2m ओवर एच कट की पावर 1, तो 3/2 लिखा जा सकता है। तो आपके पास ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो इन सिंप्लाइड वर्जन में आप लिख सकते हैं, सॉरी ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास वॉल्यूम ओवर 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 2m ओवर एच कट की पावर 3/2, और एनर्जी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जनाब डेंसिटी ऑफ स्टेट का फार्मूला आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं इस सेंस में कि आप देख सकते हैं एक एनर्जी इंटरवल दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी कवर कर रहे हैं, यानी हर मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये कंसेप्ट है डेंसिटी ऑफ स्टेट का, कि आपके पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक इंटरवल के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़े से इंटरवल में ही सारे आ गए, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू ज्यादा आ गई। तो आपके पास यहाँ पे देखो एनर्जी इंटरवल बढ़ गया, एनर्जी इंटरवल बढ़ने से क्या हुआ, तो देखो अब उनके बीच में आपकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, जो ऑक्यूपाई करने का लेवल है, वो कम होता जा रहा है। बात समझ आ गई? तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।